हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज मैं फिर से एक्सप्लेन करने वाला हूँ हार्लन कोबेन्स शेल्टर्स सीजन 1 के 3rd और 4th एपिसोड के बारे में। अगर आपने पहले 2 एपिसोड्स नहीं देखे जो मैंने पहले ही एक वीडियो में एक्सप्लेन किए तो प्लीज जाकर उसे देखिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो लेट्स स्टार्ट, वीडियो को शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम कुछ बच्चों को देखते हैं जिनके आसपास बहुत सारी बटरफ्लाइज फ्लाई कर रही होती है और ये दिखने में बिल्कुल एमा के टैटू की तरह लग रही थी। और फिर हम बैट लेडी को देखते हैं जो इन सभी बच्चों के बारे में सोच रही थी। तभी उसे वही ब्लैक ग्लासेस वाला आदमी कहता है कि आपने मिक्की से कहा कि ब्रैड जिंदा है। तो बैट लेडी उसे कुछ जवाब नहीं देती और आशली के बारे में पूछती है कि क्या वो मिली, लेकिन वो कहता है नहीं, मुझे आशली का कोई पता नहीं चला। दूसरी तरफ हम मिक्की और शीरा को देखते हैं। दोनों हॉस्पिटल में थे क्योंकि किटी को फिर से एडमिट करना पड़ा था इमोशनली ब्रेकडाउन होने की वजह से। ये सब देखकर मिक्की बहुत परेशान हो जाता है। वही दूसरी तरफ हम रिचल को देखते हैं जो ऑक्टोपस से बचकर वापस अपने घर आ गई थी। उसके हाथ पर चोट लगी हुई थी और वो बहुत डरी हुई थी। दरअसल ऑक्टोपस से बचकर भागते वक्त रिचल गिर जाती है और उसके हाथ पर चोट लग जाती है। ऑक्टोपस उसे कुछ करे इससे पहले वो अपने पास मौजूद गन से ऑक्टोपस को शूट करके वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ हम स्कूल में देखते हैं कि रिचल और मिक्की स्कूल में मौजूद नहीं थे। ये दिखाने के लिए बक कुछ फोटोज क्लिक करके ट्रॉय को सेंड कर देता है और ये देखकर ट्रॉय परेशान होकर अपनी क्लास से चला जाता है। वहीं पर एमा और ऑर्थर भी मौजूद थे। ऑर्थर एमा से कहता है मैं मिक्की के घर गया था उसे खाने की चीज देने। ये सुनकर एमा कहती है तुम्हें ऐसे ही किसी के घर नहीं जाना चाहिए। वैसे भी बेचारा मिक्की काफी परेशान है। तभी वहाँ ब्रिटनी आती है। ये वही लड़की है जिसकी फोटो में ऑक्टोपस को देखा था। वो एमा से फ्लर्टी तरह से बात कर रही थी, लेकिन एमा को उसका बात करना अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो चली जाती है। दूसरी तरफ हम शीरा को देखते हैं। वहाँ शीरा की मॉम और डैड आए हुए थे ताकि मिक्की के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सके और अपनी शादी की एनिवर्सरी को भी सेलिब्रेट कर सके। लेकिन शीरा को अपने पेरेंट्स को यहाँ देखना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो उन्हें जाने के लिए कहते हैं। लेकिन वो कहते हैं मिक्की अपने डैड के जाने के बाद बहुत अकेला हो गया है, इसलिए हम आज यही रहेंगे। दूसरी तरफ हम फिर से स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ मिस्टर फ्रीडमैन सारे स्टूडेंट को स्कूल में हो रहे शो के बारे में बता रही होती है और वो ये भी बताती है कि इस शो को डायरेक्ट करेगी जानी मानी फेमस हीरोइन एंजेलिना। एंजेलिना को देखकर ऑर्थर के होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो उसका बहुत बड़ा फैन था। इसी दौरान मिक्की भी वहाँ आ जाता है और वो बताता है कि मेरी मॉम को फिर से एडमिट कर लिया गया है क्योंकि उनमें अभी कोई सुधार नहीं आया है। तभी एमा और ऑर्थर मिक्की को एक जगह ले आते हैं जो स्कूल के नीचे बनी हुई थी। वहाँ एक छोटा सा बेसमेंट था और कई सारे पाइप्स थे जिनके जरिए उन्हें स्कूल में हो रही बातचीत सुनाई देती थी। ऑर्थर कहता है हम यहाँ रहकर इस केस पर काम कर सकते हैं। वो ये भी कहता है कि तुम लोगों ने एक बात नोटिस की कि डैनियल और आशली की गायब होने की डेट बिल्कुल सेम है और दोनों एक ही सिटी में रहते हैं। दोनों का एक ही सिटी में रहना और एक ही डेट पर गायब होना कोई इत्तेफाक तो नहीं है, इसलिए वो लोग आशली का लॉकर चेक करते हैं, लेकिन वहाँ उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। तभी उनकी नजर सीसीटीवी कैमरास पर पड़ती है और फिर ऑर्थर चोरी से सारे रिकॉर्ड्स ले आता है। लेकिन इतनी सारी रिकॉर्डिंग चेक करने के लिए बहुत वक्त लग सकता है, इसलिए वो सब बारी बारी से चेक करने लगते हैं। मिक्की वीडियोस में आशली के साथ बिताए हुए पल देखता है जिन्हें देखकर वो थोड़ा इमोशनल हो जाता है। तभी एमा कहती है अब मेरी बारी है चेक करने की। वो भी वीडियो में देखती है कि व्हिटनी उसे ही देख रही थी, वो भी प्यार भरी नजरों से। इतना तो पता चल गया था कि व्हिटनी उसे लाइक करती है। तभी वो आशली को भी देखती है। वो किसी से घबराई हुई थी और एक कोने में छुपकर रोने लगती है। मिक्की अपने घर आकर देखता है कि उसके ग्रैंड पेरेंट्स आए हैं और वो उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाता है। वहाँ ट्रॉय और उसके मॉम डैड भी मौजूद थे। तभी वहाँ रिचल भी आ जाती है। ऑफिसर रिचल से कहता है कि आजकल तुम घर पर नहीं आती। तो वो कहती है मुझे स्कूल का काम मिला है, सो वही कंप्लीट कर रही हूँ, और ये कहकर वहाँ से बाहर चली जाती है। और तभी ट्रॉय भी उसके पीछे चला जाता है। वो कहता है तुम्हें क्या हुआ है, क्या मिक्की तुम्हें पसंद आ गया है, तुम मेरे मैसेज का जवाब भी नहीं दे रही हो। वो उसे समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस उसके साथ प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रही हूँ। लेकिन ट्रॉय को गुस्सा आता है और वो गलती से उसके शोल्डर को पकड़ लेता है और रिचल उसे हिट कर देती है। इसीलिए ट्रॉय को बहुत गुस्सा आता है और वो वापस चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हाना और शीरा छत पर बैठकर बात कर रहे होते हैं। यहाँ हमें ये पता चलता है कि हाना और शीरा कॉलेज टाइम में एक दूसरे को डेट कर रहे थे और ना ही शीरा ऑफिसर की एक्स थी बल्कि वो हाना की गर्लफ्रेंड थी। हम देखते हैं कि मिक्की के ग्रैंड पेरेंट्स किसी बात को लेकर बहस कर रहे थे। तभी मिक्की उन्हें देख लेता है और वो कहता है आप लड़िए मत, मैं भी डैड को बहुत मिस कर रहा हूँ, लेकिन एक दिन सब ठीक हो जाएगा। इस तरफ एमा और आर्थर भी मिलकर सीसीटीवी कैमरा चेक कर रहे थे।
वो देखती है कि कुछ लड़कियां एशली को परेशान कर रही थी, लेकिन एशली वहाँ से कहाँ चली गई ये उन्हें पता नहीं चला। वो लोग मिकी को भी बुला लेते हैं और वो देखते हैं कि एशली के लॉकर को किसी ने खोला था और वो कोई और नहीं वही सनग्लासेस वाला आदमी था। ये देखकर मिकी को और भी गुस्सा आता है और वो बैट लेडी के घर जाने लगता है और वो वहाँ पहुँच जाता है और चुपके से बैट लेडी के घर में घुस जाता है। वो रास्ता काफी बड़ा था और शेल्टर होम के नीचे बना था। मिकी कुछ समझ नहीं पा रहा था और वो चलते चलते एक कमरे में पहुँच जाता है जहाँ सनग्लासेस वाला आदमी मौजूद था। वो मिकी से कहता है तुमने आने में बहुत टाइम लगा दिया, यानी कि वो जानता था कि मिकी उसका पीछा कर रहा है। तभी मिकी कहता है कि मैं जानता हूँ कि एशली को तुमने ही गायब किया है। तभी वहाँ बैट लेडी आ जाती है और कहती है कि तुम इतना यकीन से कैसे कह सकते हो, मतलब एशली को किसी और ने गायब किया था, ना कि बैट लेडी ने। बैट लेडी उसे बीते हुए कल के बारे में बताते हैं कि जिन बच्चों को गायब करके ले जा रहे थे मैं वहाँ मौजूद थी, लेकिन 49 बच्चों में से सिर्फ 6 बच्चे बच पाए क्योंकि उन सोल्जर्स ने बाकी बच्चों को मार दिया था। हमें यहाँ ये पता चलता है कि बैट लेडी कोई और नहीं बल्कि वही लड़की है जिन्होंने उन बच्चों को बचाया था और तब से लेकर वो मासूम बच्चों को बचा रही थी बुरे लोगों से। ये सुनकर मिकी शॉक था। बैट लेडी उसे एक फोटो दिखाती है। वो कहती है ये वही आदमी है जिसने मेरे डैड को मारा था और ये वही आदमी है जो कार क्रैश के वक्त डैड को लेकर गया था। इस एपिसोड के एंड में हम एशली को देखते हैं जो मिकी को याद कर रही थी और वो सेफ भी थी। हमें ये भी पता चलता है कि वो स्कूल के पहले से ही मिकी को जानती है। अब हम बात करेंगे 4th एपिसोड के बारे में। हम देखते हैं कि आर्थर और एमा को पता चलता है कि एशली के लॉकर के सामान को गायब करने वाला कोई और नहीं बल्कि रीचल है और वे दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। मिकी अभी भी यही सोच रहा था कि एक ही आदमी अलग अलग टाइमलाइन में कैसे हो सकता है और वो कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। हम देखते कि शीरा भी बहुत परेशान थी क्योंकि उसे अपना पास्ट याद आ रहा था जो उसने हाना के साथ बिताया हुआ था और वो उसे नहीं भूल पा रही थी। मिकी सोल्जर की बात अपने दोस्तों को बताता है, लेकिन उसके दोस्त इस बात पर विश्वास नहीं करते कि एक ही आदमी 2 टाइमलाइन में कैसे हो सकता है। तभी एमा कहती है कि तुम वही देख रहे हो जो देखना चाहते हो मिकी। तभी वो वहाँ से जाने वाला होता है कि एमा उसे रीचल का वीडियो दिखाती है और वो ये देखकर शॉक्ड हो जाता है और वो सीधा जाकर रीचल से बात करता है। रीचल कहती है तुम इस चक्कर में मत पड़ो, लेकिन मिकी नहीं मानता। तो वो कहती है तुम शाम को मेरे घर आ जाना और वो ट्रॉय के पीछे चली जाती है और उसे उस दिन के लिए माफी मांगने लगती है। ये सब जानने के बाद ट्रॉय उसे माफ कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हाना स्टेज पर शीरा को बुलाती है ताकि वो फुटबॉल प्लेयर्स को एडवाइस दे सके। वो दोनों पहले भी स्कूल में पढ़ चुके थे। तभी स्पीच देते वक्त शीरा को अपना स्कूल टाइम याद आता है कि कैसे वो पहले हाना से मिली थी और फिर कैसे दोनों में प्यार हो गया था। ये सब सोचकर शीरा वहाँ से निकल जाती है। तभी हाना उसके पास आकर एक आइसक्रीम डेट के लिए इनवाइट करती है। दूसरी तरफ मिकी मिस्टर फ्रीडमैन के पास आकर कहता है कि रिचल और मैं एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और मुझे एक फोटो मिली, क्या आप मुझे बता सकती है कि ये आदमी कौन है? तभी मिस्टर फ्रीडमैन उसे असली वाली फोटो दिखाती है। ये देखकर मिकी समझ जाता है कि बैट लेडी ने उसे वो फोटो जानबूझकर दी थी और वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ आर्थर परेशान था क्योंकि बक उससे अच्छी सिंगिंग कर रहा था। एमा उसे समझाती है कि तुम कर सकती हो, लेकिन वो नहीं कर पाता। तभी वहाँ उसके पास एमा आकर सिंगिंग करती है और उसे देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं क्योंकि वाकई वो बहुत अच्छे से गाना गा रही थी। तभी विटनी उसके पास आकर हौसला देती है और कहती है कि गाना गाना कभी मत छोड़ना। वहाँ बक और ट्रॉय आकर उसे बुली भी करते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। मिकी भी परेशान था क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रहा था कि एशली से कैसे हर कोई जुड़ा हुआ है। तभी वहाँ एमा आती है। वो मिकी से उस दिन के लिए माफी मांगती है। वो कहती है मेरे कभी कोई दोस्त नहीं रहे, इसलिए मैं समझ नहीं पाई कि कैसे बात को एक्सप्लेन करना है। एमा उसे ये भी बताती है कि बैट लेडी ने तुम्हें जो फोटो दी थी वो फोटोशॉप है और जिस दिन तुम्हारे डैड को ले गए थे उस दिन कोई भी एम्बुलेंस वहाँ मौजूद नहीं थी, यानी कि जो भी ब्रैड को लेकर गया था वो जानता था कि एक्सीडेंट होने वाला है और वो पहले से ही वहाँ मौजूद था। यहाँ ट्रॉय के डैड ऑफिसर को पता चलता है कि बैट लेडी ने अपने बैकयार्ड में लाश को दफन किया है, इसलिए वो चेक करना चाहता था। लेकिन बैट लेडी कहती है ऐसा कुछ नहीं है, किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है आपको। लेकिन वो नहीं मानता, उस जगह खोदने लगता है जहाँ पहले से ही खुदाई की गई थी। वो देखता है कि उसमें एक डियर की लाश थी। बैट लेडी कहती है मुझे डियर की लाश मेरे घर के सामने पड़ी मिली, इसलिए मैंने इसे गाड़ दिया। तभी ऑफिसर उसे माफी मांगकर वहाँ से चला जाता है।
यहाँ ऑर्थर को पता चलता है कि एशली की मोम की कार एक जगह पड़ी मिली है। यही बात वो एमा को बताता है और उसके साथ डॉक्टर कैन के ऑफिस चला जाता है। थोड़ी सी छानबीन करने पर उन्हें पता चलता है कि वो डायलन के भी डॉक्टर थे, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक डायलन को तो दूसरी चोटें लगी हुई थी और रिपोर्ट में कुछ और ही लिखा गया था। सीन आता है मिस्टर फ्रीडमैन पर, जो वर्क कर रही थी। तभी वहाँ बैट लेडी अपने आदमी के साथ आती है और वो उस पर गुस्सा करने लगती है क्योंकि उन्होंने ही ऑफिसर को बताया था उस टीचर के लाश के बारे में। बैट लेडी कहती है ऐसे टीचर को मर ही जाना चाहिए। दरअसल हमने जिस आदमी को एशली पर नजर रखे हुए देखा था उसने एशली को बेच दिया था, इसलिए बैट लेडी ने उसे जान से ही मार दिया था। लेकिन फिर भी फ्रीडमैन कहती है कि मर्डर ही होता है और तुमने गलत किया। वो ये भी कहती है कि मिकी से दूर रहो, उसे जाने दो। बैट लेडी कहती है कि तुम पहले मेरी दोस्त थी, इसलिए मैं तुम्हें अब जाने दे रही हूँ। अगली बार ऐसा कुछ किया तो तुम्हें भी वहीं गाड़ दूंगी। और फिर वो वहाँ से चली जाती है। उसी रात रिचल मिकी को सब बातें बताती है कि आखिर उस दिन क्या हुआ था। वो कहती है कि रिहर्सल के दौरान कुछ लड़कियों ने एशली को बुली किया था, इसलिए वो नाराज होकर वहाँ से निकल जाती है। लेकिन रिचल भी उसके पीछे पीछे जाती है ताकि उसे समझा सके। तभी कुछ लोग आकर एशली को किडनैप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रिचल किसी तरह उसे बचा लेती है और वहाँ से भाग जाती है। एशली उन लोगों को पहले से जानती थी। अब वो उस सिटी में भी सेफ नहीं थी और वहाँ से जाना चाहती थी, लेकिन रिचल कहती है तुम मेरे घर रुक जाओ, तुम्हें वहाँ कोई नहीं ढूंढ पाएगा। ये सुनकर मिकी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता क्योंकि रिचल ने उसे अपने घर रखा था। तभी वहाँ अलार्म बर्स्ट होने लगता है। वो देखते कि घर के बाहर कोई आया है। वो कोई और नहीं बल्कि ऑक्टोपस था और तभी मिकी उसके पीछे दौड़ पड़ता है। और यही होते हैं हमारे पार्ट 4 की भी एंडिंग। गाइस, इफ यू रियली वांट टू नो व्हाट हैपेंड नेक्स्ट तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।